केक नहीं है, बल्कि जो पैनकेक है वो मेकअप का एक ब्रांड है। ठीक है, जिस तरह से मेकअप ब्रांड में आज आप इस्तेमाल करते हैं लैक्मी या आप इस्तेमाल करते हैं पॉन्ड्स, ठीक है, इस तरह से लैक्मी, पॉन्ड्स, दुनिया भर के ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हाल ही में एवरयूथ भी ट्रेंडिंग पर है। ठीक है, इसके फेस वॉश, इसके दुनिया भर की चीजें प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। तो जिस तरह से लैक्मी, पॉन्ड्स, एवरयूथ ये सब मेकअप ब्रांड हैं, उसी तरह से पैनकेक भी क्या है, एक मेकअप ब्रांड है। ठीक है, अब ये मेकअप ब्रांड, अब मेकअप ब्रांड है तो भाई मेकअप नहीं लिए पोतने के लिए काम आएगा। तो दरअसल ये मेकअप ब्रांड इस्तेमाल कहां होता था, तो मेकअप ब्रांड इस्तेमाल होता था जेमिनी स्टूडियो में। अब जेमिनी स्टूडियो को समझने के लिए, जेमिनी स्टूडियो के बारे में अगर हम बात करें, तो इस स्टूडियो को इस्टैब्लिश किया गया था 1940 में, यानी भारत के आजाद होने से पहले। मतलब यहाँ के महिलाओं को आजादी की फिक्र नहीं थी, बल्कि अपने आप को संवारने की फिक्र थी। वहां जो पुरुष वर्ग है वो अपने जान गंवा रहा है, और ये आईने में बैठ करके तमाम बल्ब, लाइट, शीशे लगा करके अपना श्रृंगार कर रहे हैं। यही फर्क होता है, इनको क्या लेना देना दुनिया से। खैर, तो 1940 में एक स्टूडियो हुआ करता था, उस स्टूडियो का क्या नाम था, जेमिनी स्टूडियो। अब जेमिनी स्टूडियो किस शहर में था, तो जेमिनी स्टूडियो कहां पर था, चेन्नई में। ये बात कब की है, 1940 की। जेमिनी स्टूडियो में उस समय जो वर्कर्स थे वो लगभग वर्कर्स काम करते थे, 600 वर्कर्स काम करते थे। क्या हुआ बेटा, धन्य हो, लाओ। पर जो मूवीज या सीरियल्स रिकॉर्ड होते थे वो चीजें इंडोर होती थी। इंडोर मतलब जो दरवाजे के अंदर हो। जैसे इसी में क्या किया जाए, ग्रीन पर्दे लगाकर इसी में सांस को कैसे सताएं, ठीक है, या बिना मेहंदी छुड़ाए बर्तन कैसे मांजे। एक औरत थी, उसने सर्च किया बिना मेहंदी छुड़ाए बर्तन कैसे मांजे, तो उसका जवाब आया कि जो है पति से दिलवाने। ठीक है, हाँ, तो तभी मेहंदी भाई छूटेगा नहीं और काम भी हो जाएगा। तो सीरियल वगैरह जो होते हैं वो इंडोर होते हैं, और जो मूवीज होती हैं वो आउटडोर होती हैं। जेमिनी स्टूडियो में उस वक्त रिकॉर्डिंग होती थी, लगभग 600 वर्कर्स काम करते थे। अभी जेमिनी स्टूडियो था कहां पर, तो जेमिनी स्टूडियो रॉबर्ट क्लाइव की एक बिल्डिंग थी। ठीक है, और ये माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव की उस समय डजन्स ऑफ बिल्डिंग होती थी। डजन समझते हैं ना, दर्जन, एक दर्जन में कैसे होते, 12। मतलब रॉबर्ट क्लाइव की, अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव का क्या था, तो रॉबर्ट क्लाइव का वो स्टेबल था जहां पर घोड़े रहते हैं। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उनके घोड़े रहते थे, ऊपर उसके ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर में ना होकर के रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल के फर्स्ट फ्लोर पर क्या बना था, जेमिनी स्टूडियो। और इनकी दर्जन ऑफ बिल्डिंग्स उस समय उस शहर में हुआ करती थी। अब हम जेमिनी, इतना क्लियर हो गया ना। पैनकेक क्या है, एक मेकअप ब्रांड है। किस स्टूडियो में इस्तेमाल होता है, जेमिनी स्टूडियो में। ये बात कब की है, 1940। अभी आप लोग कौन सा मेकअप ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हो, लैक्मी है, एवरयूथ है, डव है, पॉन्ड्स है। ये सारे मेकअप ब्रांड आप लोग देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, वास्तव में इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, बाकी ये कब पता चलेगा, जब आप चेहरा धुल लेंगे तब। जैसे हाल ही मैंने एक वीडियो में देखा, तो उसमें किसी लड़की ने कहा, यार वो मेरे पीछे हाथ पैर धुल के, नहा धो के पीछे पड़ा है। तो दूसरी लड़की ने जवाब दिया, तो तुम मुंह धुल के पीछा छुड़ा ले, यानी जैसे मुंह धुलेगी वैसे तेरा चेहरा बदल जाएगा और तेरा साथ भी छूट जाएगा। खैर, वो अलग बात है। हाँ, इतना क्लियर है ना। अब हम जेमिनी स्टूडियो के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में मेन कैरेक्टर्स थे कौन कौन। तो किसी भी कंपनी या स्टूडियो का सबसे पहले कोई मालिक होगा, तो मतलब कह सकते हैं जेमिनी स्टूडियो के जो ऑनर थे उनका नाम था SS वसन। ठीक है, अच्छा, जेमिनी स्टूडियो के कई सारे मालिक थे, कभी गुजराती, कभी मराठी, कभी तेलुगु। ठीक है, मतलब अलग अलग मालिक बदला करते थे, क्योंकि जिंदगी भर तो जिंदा रही है ना। और जो सबसे पहली बार इसके मालिक थे उनके लिए स्टूडियो कम पड़ गया था, तो उन्होंने अपनी स्टूडियो कहीं और स्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन एट प्रेजेंट जब लिखी गई तो इसके मालिक आपके कौन कह सकते हैं, SS वसन, ये इनके मालिक हैं। अगले हम बात करें तो ये अशोक मित्रन जो है, ये एक ऑफिस बॉय है। ठीक है, मतलब जो इस चैप्टर के राइटर हैं अशोक मित्रन है, और अशोक मित्रन को किस नाम से जाना जा रहा है, ऑफिस बॉय। अच्छा, अशोक मित्रन के जाने के पीछे, मतलब अशोक मित्रन का वहां जाने के पीछे कोई ड्रीम था, सपना था। क्या सपना था,
कि हम एक्टर बन जाते हैं। चलो एक्टर ना बन पाए तो हम डायरेक्टर बन जाए, डायरेक्टर नहीं बन जाए तो लिरिक्स हम लिख दें, मतलब लिरिक्स लिखने वाला मैं बन जाऊंगा। लिरिक्स मतलब क्या होता है, जब कोई गाना लिखा जाता है तो उसका टेक्स्ट मैं दूंगा और टेक्स्ट को पढ़ करके लोग उसको अपने तर्ज में तब्दील करेंगे, बदलेंगे। पर इनके सपने सपने ही रह गए बेचारे, ना एक्टर बने, ना डायरेक्टर बने, ना लिरिक्स बन पाए। अच्छा बन ये क्या गए थे बेचारे? अच्छा कितने साल के थे? तो ये 40 साल के थे। अब 40 साल के हैं तब वो क्या बोला जाते हैं? ऑफिस बॉय। इनको सब निकम्मी समझते थे, ठीक है। जैसे आजकल की लड़कियों को समझा जाता है वैसे उस समय इनको समझा जाता था, मतलब इनके कोनो वैल्यू ना रहा। जे आवत जे का तो का करत हो बैठ कर, तो और कौन कमो है, और अपन काम ने थमा के चला जाता है। तो ऑफिस बॉय की अगर हम बात करें तो ये ऑफिस बॉय थे, साथ साथ में इनका ड्रीम क्या था? एक्टर बनना और डायरेक्टर बनना। इनकी उम्र कितनी थी? 40 साल। ये काम क्या करत रहे हैं? तो अब इसमें इनके वर्क की बात करें तो इनका वर्क क्या था? न्यूज़पेपर कटिंग। यानी जब इनके स्टूडियो के बारे में कुछ छपत रहा तब उसका क्या करो? काटो, वो काटे के बाद एक फोल्डर में चिपका दो। तो सबको ये काम वाहियात लगती थी। इसके अलावा क्या करते थे? ये क्राउड का मेकअप करते थे। क्राउड समझते हैं? भीड़ का। अच्छा वहां पर एक कह सकते हैं हायरार्की चलती थी। हायरार्की का मतलब क्या है कि जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट होगा, मतलब वहां की हायरार्की क्या थी कि जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट होगा, मतलब उसमें भी कई सारे लेवल होते हैं ना, ऐसा नहीं कि जो पहली बार आया अभी उसको सारे डायरेक्ट चीफ बनेगा। तो जो चीफ आर्टिस्ट होगा वो मेन एक्टर एक्ट्रेस की करेगा, कह सकते हैं कि मेन हीरो या हीरोइन की करेगा, ठीक है। अब हीरो हीरोइन का मतलब अगर यहां पर ले तो क्या हो जाएगा? एक्टर और एक्ट्रेस। बाकी फर्क मैंने आपको बता दिया था। रियल लाइफ में कुछ अच्छा करे तो वो कौन होगा? हीरो। और अगर लड़की रियल लाइफ में कुछ अच्छा करे तो हीरोइन, और अगर वो एक्टिंग करे तब एक्टर, और लड़का है तो एक्टर और लड़की है तो एक्ट्रेस। एक्टिंग के कई मायने होते हैं, सिर्फ पर्दे पर एक्टिंग नहीं की जाती, कभी कभी बिना कैमरे की भी लड़कियां बहुत शानदार एक्टिंग करती हैं। जैसे थोड़ा सा तबीयत खराब होता, बहुत ज्यादा तबीयत है। अब और खास करके अगर कोई इकलौती औलाद तो बोलबे ना करिए, चारों तरफ बैठे हैं लोग इनके, माता पिता भाई बहन, अकेली अगर ढेबरी है तब, और घरों वाले टेंशन अगर बुझाई जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी। अकेले रहते तो और सताते हैं, भाग जा बब्बे घर से, ठीक है, जहर खा ले बब्बे। मतलब अच्छा लड़के लड़कियों दोनों में बातें होती है, तो बड़ा मेहरबानी सताइए नहीं। अगर 3-4 टाइम खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मोबाइल दिए, किताब दिए, बहुत है, वरना हरकतें हमेशा मार खाने वाली ही है। चाहे क्लास की बात कर ले या घर की बात कर ले, यूं है कमाओ तो करते घरों में कमाओ करते, ठीक है, गब्बर एकदम से। खैर, तो चीफ मेकअप आर्टिस्ट किसकी मेकअप करेगा? जो मेन एक्टर और एक्ट्रेस हैं। अच्छा इनका जो असिस्टेंट है जो दूसरे नंबर पर जो है वो किसकी मेकअप करेगा? तो ये करेगा विलन की या सेकंड हीरो की। और थर्ड में इनकी क्राउड का मेकअप करने का काम कौन करेगा? अशोक मित्रन, जिनको किस नाम से जाना जाता था? ऑफिस बॉय के। यानी इनका काम क्या था? अशोक मित्रन ऑफिस बॉय। अच्छा ये जो पूरी की पूरी कहानी है पोट्स एंड पैनकेक, वो कहां से ली गई है? तो दरअसल इसके लेखक तो अशोक मित्रन है, लेकिन पूरी कहानी का जो हेडलाइन है वो है माई ईयर्स विथ बॉस, यानी बॉस के साथ मेरे कुछ दिन या साल। इन्होंने मतलब कुछ कहना है पैन बेचारे, तो आखिरी में उठा के पूरी कहानी लिख डाली। माई ईयर्स विद बॉस यानी मेरे मालिक के साथ मेरे वर्ष या दिन, ठीक है। उसका एक छोटा सा हिस्सा है आपका क्या है? पोट्स एंड पैनकेक है, ठीक है। कि क्या था? तो ये क्या करते थे? तो ये मतलब कह सकते हैं क्राउड की मेकअप करते थे, न्यूज़पेपर की कटिंग करते थे। 40 साल की उम्र था। इसके बाद एक बंदा था जिसका नाम था सुब्बू। इनका पूरा नाम था कोथमलंगम सुब्बू, ठीक है, पूरा ही लिख ले, ये पता लगा क्वेश्चन में आ गया तो पता लगे क्या हुआ। कोथमलंगम सुब्बू, ठीक है, प्यार से इनको सब सुब्बू बुलाते थे। जाति की बात करें तो ये ब्राह्मण थे। अच्छा जो नॉलेज था वो इनसे कम था, मतलब जो कह सकते हैं सुब्बू जो थे वो अशोक मित्रन से कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इनका जो पोजीशन था वो कैवे नंबर पर थे? दूसरे नंबर पर थे। और ये किसके राइट हैंड थे? राइट हैंड ऑफ बॉस। ये अपने बॉस के राइट हैंड थे। बॉस कौन थे? एसएस वसन। एसएस वसन के दाहिने हाथ पर थे सुब्बू। सुब्बू एक्सटर्नल मैटर को भी डील करते थे। ये एक डायरेक्टर थे कह सकते हैं, इतने बड़े, मतलब इनको ये ऑफिशियली और प्रोफेशनली डॉक्टर नहीं थे, लेकिन इनको तजुर्बा इतना ज्यादा था कि जहां डायरेक्टर भी किसी सीन को रिकॉर्ड करने में फेल होता था, वहां सुब्बू आकर के उस चीज को रिकॉर्ड करने के दर्जनों तरीके बता देते थे, ठीक है।
तो ये क्या करते थे, मतलब देखिए किसी भी फील्ड में अगर आप रहते हैं तो देखते देखते आपको तजुर्बा हो जाता है। आप उसके प्रोफेशनल आप जानकार हो ना हो, लेकिन देखते देखते आपको तजुर्बे हासिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उम्र हो गई थी। अच्छा, ये बहुत अच्छे इंसान भी थे, लोगों की मदद करना, लोगों को गाइड करना, सारे काम ये करते थे। साथ साथ में ये लोगों की आंखों में खटकते थे, क्योंकि ये बॉस के करीबी थे। इंस्ट्रक्शन जो बॉस देता था उसको ये सख्ती से लागू करवाते थे, एक्सटर्नल मैटर डील करते थे। इनको लगता था अशोक मित्रन को कि यार इन्हीं की वजह से हमारा प्रमोशन रुका, इन्हीं की वजह से हम कुछ कह ना पाए। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर की इसमें बात करें आपका, तो एक लीगल एडवाइजर थे। एडवाइजर समझते हैं, सलाहकार। लीगल का मतलब ऐसा कोनो काम जोन करे के जो ने सरकार परमिशन दे दे, लीगल कहा था। जैसे बालू खनन लीगल है, किसी को टपकाना इलीगल है। ठीक है, लेकिन अगर पहली गोली वो चला देता, ठीक है, तो आप अपनी सुरक्षा में मार सकते हो, लेकिन उसको डायरेक्ट गोली नहीं मारोगे, उसके पैर पे गोली मारोगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उड़ा दिए। ठीक है, खैर, तो लीगल एडवाइजर जो थे, वो लीगल एडवाइजर कौन थे? एडवोकेट थे। अच्छा, मूवीज में, सीरियल्स में एडवोकेट को भी रखना जरूरी होता है, ताकि कुछ धाराएं, कुछ नियम उसमें वो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि पता लगा 302 के तहत मौत है भारतीय संविधान में, तो 307 के तहत मौत दिखाई दे। 420 चोरी लागत है तो 320 में चोरी दिखाई दे, तो पता लगा लोग देखेंगे तो कहेंगे पिक्चरों में ऐसा बताओ था, किताबों में ऐसा बताओ। तो प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा जरूरी होता है। तो लीगल एडवाइजर थे और ये एडवोकेट थे। अच्छा, ये जो थे बड़े मेंटेन रहते थे। बाकी सारे लोग लगभग कुर्ता पहनते थे और लोग कहते थे हम गांधी के समर्थक हैं। और जो राइटर्स और पोर्ट होते थे बड़े लंबे पैमाने पर जाकर के बैठते थे, क्योंकि फ्री का वहां फास्ट फूड और खाना मिलता था। और जाकर बैठकर स्टोरी डिपार्टमेंट में बैठ करके पंचायत करते थे। 2-4 बार लिख पाओ तो लिख पाओ, नहीं छिपा मेरा भाग गया होता है उस समय। अच्छा, इसमें कई सारे एक्टर्स हमारे हुए भारत के, जैसे वैजयंती माला है, रति अग्निहोत्री हैं। ये सब गए और जा करके ही पोत कर अपने आप की शकल को बना डालते थे। ये खूबसूरत कम बदसूरत ज्यादा होते थे। ये जो मेकअप स्टूडियो में जो पैनकेक जो मेकअप ब्रांड था, वो ट्रक में भरकर आया था और किस में घोल कर लगाया जाता था? बाल्टी में। आज ऐसा कुछ है? नहीं है। आज ब्लेंडर से लगाते हैं, हाथों से लगाते हैं। और आपके लिए मेकअप का एक अलग ब्रश आता है, उससे लगाते हैं। खैर, आप अगर पेंट वाले ब्रश से भी लगाएंगे तो लग जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सरफेस थोड़ा बराबर होना चाहिए। ठीक है, और आजकल के टाइम पर लगाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घरे उल्टा सीधा करके पोते रहो, कहीं ना कहीं जान जाओ। ठीक है, 3-4 ट्यूब रखे रहो, उसके बाद धीरे धीरे सीख जाओगे। खैर, ये जो लीगल एडवाइजर थे, इन्होंने एक एक्ट्रेस की उसके बिना परमिशन के रिकॉर्डिंग की। वो एक्ट्रेस थोड़ी सी लड़की थी तो सेंसिटिव तो होगी ही, तो सेंसिटिव थी। उसके बाद वो गुस्सा हो गई और इस तरह से उसने कई सारा बखेड़ा खड़ा किया और ये उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब इन्होंने उसके करियर का चौपट कर दिया। ठीक है, उसके करियर को इन्होंने खत्म किया। उसके बाद क्या था कि एक और लोग आए जिनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर जो थे वो एक एडिटर थे। ठीक है, इनको एस वसन ने इनवाइट किया था। इनवाइट करना कि आओ हमारे लोगों को कुछ बताए दो। ठीक है, इंग्लैंड के थे ये। तो इन्होंने सोचा, अच्छा बॉस जो होता हमेशा सोचता है कि उसके वर्कर उसको कितना बढ़िया और कितना अच्छा और कितने कम पैसे में काम करके दे दे। तो वो ये मोटिवेट करने के लिए दूसरों को इन्होंने इनवाइट किया कि ऐसा है भैया कि आओ हमारे यहाँ आप आओ और स्पीच दो। तो ये आए और कई घंटा की स्पीच देना? 1 घंटा का। कौन लैंग्वेज में इनके स्पीच रहा? इंग्लिश में। और कोई ससुर समझ ना पाए इनका, कहीं चला गया या कोई नहीं समझ ना पाए। और समझना है तो तब वो मुंह बनाए खड़ा रहा, कुछ कह नहीं सकते। दरअसल ना समझ पाने के पीछे कारण क्या था? अच्छा, आज लगता है कि कोई आएगा और समझ नहीं पाएंगे भारतीय? आज की स्थिति ऐसी है? नहीं। ऐसा तो ना है कि 100 जने ना समझ पाओ। और एक अच्छी महफिल में एक्सेंट कौनो एक्सेंट हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे जो भी हो, यहां तक कि अरबी भी बोलेंगे तो कुछ लोग समझ जाएंगे। अब वो भारत नहीं रहा, ये आधुनिक भारत है। ठीक है, तो इन्होंने इंग्लिश में जब दिया अपना स्पीच, जब दिया तो कोई समझ ना पाया और इस तरह से एस वसन को इन्होंने फूल बना दिया। फूल मतलब क्या होता है? मूर्ख, बौड़ई बना दिया इनको लगता था आएंगे भाई, नई नई बात बताएंगे, हमारे वर्कर्स नया नया चीज सीखेंगे। मगर ये बेचारे कुछ ना जान पाए और जाने के बाद क्या था, ये बेचारे बौड़ा बन के रह गए। अच्छा, जो राइटर्स थे वो बहुत लंबी टाइम में लेख करते थे। अच्छा, एक जो बुक आया था इसी में था, द गॉड दैट फेल्स। द
गॉड डैट फेल्स, मतलब वो ईश्वर जो असफल हो गया। दरअसल इन्होंने एक बुक लिखी थी, सामग्री लिखी थी, जिसका नाम था द इनकाउंटर। द इनकाउंटर नाम की एक लेख थी, जिसमें तकरीबन 5 या 8 उपन्यास लिखे थे, नॉवेल, और वो 5 अलग अलग राइटर्स के थे। अलग अलग राइटर्स ने मिल करके उसको लिखा हुआ था। क्या आप ऐसी कोई किताब देखी जिसमें एक किताब में 25 राइटर भरे हों? 8 चीज हो तो 8 मेयर के हुए। दरअसल उसको बेहतर बनाने के लिए इस तरह से इतने राइटर्स ने मिल करके इसको लिखने का काम किया। साथ साथ में इनकी स्टूडियो में कई तरह के नाटक होती थी, सर्कस होता था, लगातार लोग आते थे, देखते थे, और ये परफॉर्मेंस वहां पर हमेशा से की जाती थी। और इस तरह से लोग वहां पर आकर के, आजादी से पहले ही भारत में एक मूवीज की बहुत अहम भूमिका होती थी, और पोट्स एंड पैनकेक का, जिसमें पैनकेक मेकअप ब्रांड का बहुत अहम भूमिका होती थी। आते थे, अपने मेकअप करवाते थे। ये बात 1947 से पहले की है। 1947 में आजाद हुआ और 1940 से ही मेकअप और इन चीजों के नाम पर ये मशहूर था। आज वो है कि नहीं है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, पैनकेक भी है कि नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि पैनकेक की जगह कई लोगों ने ले लिया। अब ये लोग मतलब फेयर एंड लवली 10 रुपए पाउच में आउट है, पैनकेक पता लगा बाल्टी में घोर के क्यों लगाई? नहीं, तो इस तरह से शायद वो प्रचलन में नहीं है। आसान तरीका अगर एक बादो कोनो क्रीम ना काम करे तो 120 नंबर के रेगमार ले लो। रेगमार समझे थे ना, जोने से मुरचवा घिसा जाता है जब पेंट वेंट मारे खोता तो 120 नंबर लोहे प्रोज रेगमार लगा था। जैसे जब दरवाजा पेंट के वाला तो पहले लोहे के रेगमार पड़ो 120 नंबर के, हल्का सा वो रगड़ लो, काम सही हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा रेडनेस आएगी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और वो एक आसान तरीका है। ठीक है, इसके अलावा क्या करो, और ने कुछ खेपा तो कोलगेट लगा लो और पूरा जम जाए पर, तो उसके बाद उसको निकाल लो। चारकोल की भी कई सारे फेस पैक अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नहीं तो कंपेयर होते से मुहारा कर ले जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा काटा वाटा हुए तो बढ़िया से मेंटेन हो जाएगा। तो ये